जय तो नरेंद्र मोदी जी की बोली जाएगी, उनकी नहीं। जय तो मनोहर लाल जी की बोली जाएगी, जय तो कमल के निशान की बोली जाएगी। यहाँ व्यक्ति की जय कोई नहीं बोलता। जो व्यक्ति की जय बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम समय के लिए रहता है। राव इंद्रजीत सिंह जी पार्टी में आए, मैं जिलाध्यक्ष था। जिलाध्यक्ष होने के नाते सतीश खोड़ा नहीं, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने पर्ची काटी। उस समय संयोग से मैं जिलाध्यक्ष था, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। आज कोई सार्वजनिक प्लेटफार्म पर मांग करते हैं, मैं समझता हूँ इस पर उनको दोबारा से ये चीज सोचनी चाहिए। जनता सब जानती है, व्यक्तिगत राजनीति को छोड़ करके अपनी राजनीति चमकाने की बजाय वहां जाकर के काम कराना चाहिए। मैं सरकार का आज फैमिली आईडी की जिम्मेदारी है मेरे पास, तो मैं क्या सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री जी को ये बात कहूँ, सलाह दूं जी फैमिली आईडी में फलानी चीज ठीक करो? मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं मुख्यमंत्री, लोगों की बात आई अपने पास रखी। हर प्रदेश को एक एक एम्स केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो उसमें हरियाणा अछूता था और वो बाजी सबसे पहले हम रेवाड़ी वालों ने मारी। आते ही मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया और सबसे लंबे कार्यकाल का मैं जिलाध्यक्ष रहा। मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन पार्टी के मान सम्मान में कोई कमी रही है क्या? 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी आए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पूर्व सैनिक रैली थी। उस रैली में जितनी बातें हुई वो सब पूरी हुई। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री जी एम्स का शिलान्यास करने के लिए तीसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं। बीच में विधानसभा का चुनाव प्रचार करने के लिए भी आए थे। दलीप शास्त्री जी हैं, सुरेश सैनी जी हैं, शैलेंद्र सतीजा जी हैं। हम प्रधानमंत्री जी का 11 ब्राह्मणों से शंखनाद करके, पूरे अंग वस्त्र पहना करके, जो ब्राह्मण जिस तरीके से रिसीव करते हैं उस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। और एम्स का जो शिलान्यास सरकारी तौर पर तो होगा ही, लेकिन रेवाड़ी के ब्राह्मण विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ एम्स के शिलान्यास पर भी अपनी शंख ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और शिलान्यास में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी रेवाड़ी के 151 ब्राह्मणों ने 365 दिन रोज़ पूजा करके और डेली प्रधानमंत्री कार्यालय पर चावल भेजे थे। जो यहाँ से जो पूजा होती थी वो रोज़ बाई पोस्ट जाती थी, जो प्रधानमंत्री के पास स्वयं जाती थी। 365 दिन तक दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनने की जो मन्नत मांगी, तो रेवाड़ी के ब्राह्मण, रेवाड़ी के मंदिरों का और रेवाड़ी के गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद जो प्रधानमंत्री पर रहा, उसी को आगे लगातार चलते हुए ये दलीप शास्त्री जी के नेतृत्व में ये उनका स्वागत का कार्यक्रम होगा। शिलान्यास एम्स का है। ये 5 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री जी ने बावल की रैली से एम्स की घोषणा की थी। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था, मैं मंच का संचालन कर रहा था। डॉक्टर बनवारी लाल जी उस समय विधायक थे, आज भी विधायक हैं, मंत्री हैं। उनके आग्रह पर, सांसद राव इंद्रजीत सिंह के आग्रह पर, मैंने मंच से मुख्यमंत्री जी के सामने रेवाड़ी के ये सामने है अखबार की कटिंग, रेवाड़ी के बाईपास और एम्स का मांग पत्र रखा था। मैंने रखा था, लेकिन इन दोनों की सहमति से पहले ये तय हुआ था कि लोकल एमएलए, लोकल एमपी और मुख्यमंत्री जी के सामने ये रखा था। ये पूरा हुआ। समय इसमें ज़रूर लगा। प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं वो पूरी होती है। उसका ये साबित है कि सबके सामने पूरा इसमें किस तरीके से रखा था, कैसे रखा था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस समय ये तय हुआ था कि हर प्रदेश को एक एक एम्स केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो उसमें हरियाणा अछूता था और वो बाजी सबसे पहले हम रेवाड़ी वालों ने मारी। हमने यहाँ मुख्यमंत्री जी के सामने उसकी डिमांड रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने उस समय ही मुख्यमंत्री घोषणा के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया था। ये बनना मनेठी में था, क्योंकि ज़मीन मनेठी के हिसाब से थी, लेकिन ज्योग्राफिकली, टेक्निकली उस ज़मीन पर नीचे वो रॉकी सॉयल है। 7 फीट से नीचे उसकी फाउंडेशन किसी बिल्डिंग के लिए बन नहीं सकती, जो ज़मीन प्रपोज थी। तो बाद में ये माजरा में प्रस्तावित हुआ और सभी किसानों का
मुख्यमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने सर्वसम्मति से एकमुश्त होकर के सरकार की शर्तों के आधार पर और किसानों के आपस ज्वाइंट वेंचर के आधार पर खरीद करके जीरो लिटिगेशन पर ये ज़मीन को, कि ये एक्वायर नहीं की, ये खरीदी गई है, किसानों की सहमति से खरीदी गई है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी एक्विजिशन के खरीद करके ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है। इसमें जो समय लगा उसका यही मतलब था कि खरीद का जो प्रोसेस था, किसानों के साथ जो जॉइंट वेंचर था, उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन ये परियोजना अब सिरे चढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करेंगे। एम्स के ऊपर भी बहुत लोगों ने राजनीति की। ईमानदार सोच के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार सोच के धनी हैं मुख्यमंत्री। कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चरणबद्ध तो होगा। एम्स को पूरा करने के लिए पहले ज़मीन ली गई, फिर उसके टेंडर का प्रक्रिया हुआ, टेंडर प्रक्रिया में भी दुनिया भर के लोगों ने किया। तो मेरा सभी से निवेदन है, चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, इसमें व्यक्तिगत राजनीति चमकाने की कोई कोशिश ना करें। सरकार की परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। किसी व्यक्ति को, कोई जितना ताकतवर है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, सरकार में यहाँ विपक्ष में हूँ, तो बजाय यहाँ बैठ करके कोई मांग रखने के प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, और किसी जो उनको लगता है ये कि ये केंद्र बिंदु है, इस ताकत से ये काम हो सकता है, तो बजाय यहाँ सब करने के, क्योंकि आज हम सरकार हैं, हम सरकार के हिस्सा हैं, हमारी बात सुनी जाती है, इसलिए जनता की मांग को पहले वहाँ लेकर के जाना चाहिए कि हम आपकी बात को वहाँ रख रहे हैं। यहाँ आज मंच के माध्यम से किसी चीज़ की मांग करना, मैं समझता हूँ हम सरकार के लोगों को शोभा नहीं देता। विपक्ष के लोग तो, हम जब विपक्ष में थे तो मांग करते थे, अच्छी बात है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को किसी से मांग करने के लिए आज कोई सार्वजनिक प्लेटफार्म पर मांग करते हैं, मैं समझता हूँ इस पर उनको दोबारा से ये चीज़ सोचनी चाहिए। जनता सब जानती है, व्यक्तिगत राजनीति को छोड़ करके अपनी राजनीति चमकाने की बजाय वहाँ जाकर के काम कराना चाहिए। मैं सरकार का आज फैमिली आईडी की जिम्मेदारी है मेरे पास, तो मैं क्या सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री जी को ये बात कहूँ, सलाह दूँ जी फैमिली आईडी में फलानी चीज़ ठीक करो? मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं मुख्यमंत्री, लोगों की बात आई अपने पास रखी और मुख्यमंत्री जी के पास ले जा करके पहले समझी, अगर वो बात जायज़ है तो मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के हम जाते नहीं है। पिछले 6 महीने में फैमिली आईडी में कितना बदलाव हुआ, कितने संशोधन हुए, कितनी सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं मैंने कराया ये तो, लेकिन कोई कमी थी, नई चीज़ थी, कोई कमी थी, लोगों की डिमांड पर मुख्यमंत्री जी के सामने कोई चीज़ हमने रखी, तुरंत उसमें बदलाव हुआ। दूसरी बात, मेरे पास बलजीत यादव, पूनम यादव जी के पति एक दिन आए, उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का जो सेंट्रल रोड है, जो बाड़ावास गेट से लेकर के धारोड़ा चुंगी को जाता है, इस पर डिस्प्यूट है, लोग नाराज़ हैं कि ये पहले बिटुमन का तय हुआ था, फिर अब ये टाइल का तय हो गया। मैंने तो कहीं प्रचार नहीं किया, लेकिन आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की, उनके सामने लेकर के गया, ये टेंडर, ये पूरी चीज़ दिखाता हूँ, सामने रखी कि ये बात है, ये टाइल का लोग पसंद नहीं करते, इसको सीसी में कन्वर्ट किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत यशपाल यादव, डायरेक्टर अर्बन बॉडी से बात की कि भाई देखिए आप कितने दिन से उन्होंने, और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि ये सीएम अनाउंसमेंट है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उस घोषणा को अगर पूरा करने में देरी हो रही तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने उसको दोबारा से रिवाइज एस्टिमेट करा करके उसको पूरा कराएंगे बहुत जल्दी। रेवाड़ी शहर के लोगों को ये बीच का सड़क नए रूप में मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें प्रचार की क्या जरूरत है? राजस्थान में ये पता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मध्य प्रदेश में पता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के काम पर टिकटें और काम पर ही पद तय करती है। काम करें, नए तो सब हो सकते। मैं भी किसी दूसरी पार्टी से आया था, आते ही मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया और सबसे लंबे कार्यकाल का मैं जिलाध्यक्ष रहा। मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन पार्टी के मान सम्मान में कोई कमी रही है क्या? चुनाव लड़ाना तो पार्टी का अपना फैसला है, टिकट किस आधार पर तय होती है ये आज तक के पुराने इतिहास को आप देखें। और अब तो ये जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में है, अकेले हरियाणा में नहीं है।
ये पार्टी ने फैसला किया कि हम 51% अपना वोट बैंक हमें चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। मुख्यमंत्री जी आगे आकर के, प्रदेश अध्यक्ष जी आगे आकर के सबकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, सबका स्वागत है। जय तो नरेंद्र मोदी जी की बोली जाएगी, उनकी नहीं, जय तो मनोहर लाल जी की बोली जाएगी, जय तो कमल के निशान की बोली जाएगी। यहाँ व्यक्ति की जय कोई नहीं बोलता। जो व्यक्ति की जय बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम समय के लिए रहता है। किसको पद दे दिया, किसी टिकट बताओ। मेरा कार्यकाल तो 30 जून तक का है, 30 जून 2024 तक का कार्यकाल है। फिक्स समय के अनुसार मुझे सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है। उसके बाद तो चुनाव बाद में है। कापड़ीवासी वरिष्ठतम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के आज, और ये बात आप उनसे करिए। मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को बात करें, मुरली मनोहर जोशी को बात करें, तो सबका अपना अपना स्थान है। उनका अपना स्थान है पार्टी में, यंगस्टर का अपना स्थान है, तजर्बे का अपना स्थान है। ये पार्टी सभी को उनके काबिलियत के अनुसार काम देती है। ये हो सकता है किसी को लंबे समय के बाद समझ में आए, किसी को जल्दी समझ में आ जाती है। एक हमारे साथी ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये कहा कि मुझे टिकट मिली तो मैं राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। उसी में से किसी दूसरे साथी ने दूसरी बात निकाली, गिलास आधा पानी है उसमें आधा कहेंगे भरा हुआ, आधा कहेंगे खाली है। आपको जिस तरीके से मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपने बात पूछी, भाई मैंने ये कहा कि हम सरकार के हिस्सा हैं, हम मांग क्यों किससे करेंगे। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप गलत उसको तरीके से ले रहे हो। सरकार, केंद्र सरकार हमारी, राज्य सरकार हमारी, हम सरकार के हिस्सा, हमारी पार्टी की सरकार, जनता की मांग के साथ मिलकर के हम मांग करें, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैंने तो ये बात की, मैंने सलाह थोड़ी दी है कि राव इंद्रजीत सिंह जब पार्टी में आए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जिला अध्यक्ष की पर्ची के दस्तखत होते ही, चाहे वो केंद्र के नेता हैं चाहे प्रदेश के नेता हैं, उनकी पर्ची जो सदस्यता की होती है वही काटते हैं। आज भी हमारी जो ज्वाइनिंग हो रही है उनके बाद में जिला अध्यक्ष के थ्रू उसकी पर्ची कटेगी। राव इंद्रजीत सिंह जी पार्टी में आए, मैं जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष होने के नाते, सतीश खोड़ा नहीं, पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पर्ची काटी। उस समय संयोग से मैं जिला अध्यक्ष था। वो भारतीय जनता पार्टी में आए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 10 साल से सरकार में मंत्री हैं। मेरा तो निवेदन था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक साथी ने मेरे से पूछा कि फ़र्क क्या है, तो मैंने उस साथी से ही बात की थी कि थोड़ा सा, क्योंकि 10 साल में चीज़ों को और घी खिचड़ी एक होना चाहिए। कोई 19-20 हो सकता है हो गए हों, लेकिन मुझे लगा नहीं है, तो मैंने अपनी बात कह दी। कोई 1-8% रह गई है तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह घी खिचड़ी एक हो जाएंगे। ये श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का नेतृत्व और प्रदेश सरकार का नेतृत्व और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। ये व्यक्ति विशेष का श्रेय कहाँ से आ गया। राव समर्थक तो कह रहे राव आए, ये श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी जिलाध्यक्ष, उस समय के, आज के, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, सभी का योगदान है। सबने अपने अपने उस पर किया है। और ये मंच के माध्यम से जो रखी, आप पूछ लीजिए डॉक्टर बनवारी लाल से, उन्होंने कहा कि ये डिमांड रखनी है। मैंने कहा ठीक है। सांसद जी ने कहा ये डिमांड रखनी चाहिए। मैं सबसे पहला शब्द, मैं अपना श्रेय नहीं ले रहा हूँ, कोई गलत इसको नहीं, मेरा कोई श्रेय नहीं, लेकिन मंच संचालन करते वक्त जिम्मेदारी दी थी कि आपको ये बात रखनी है, तो मैंने बात रखी और आप लोगों ने छापी। जो व्यक्ति विशेष श्रेय नहीं लेना चाहिए तो कहेंगे